हाँ तो चलिए अब हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, क्लास 9th मैथ के चैप्टर 1 के, ठीक है। तो चलिए देखिए ये क्या कहता है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। ये जो हमारी स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है हमें ये बताना है और रीज़न भी बताना है। कह रहा है एवरी होल नंबर इज़ रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, एवरी होल नंबर आपको 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे 1, ठीक है। कह रहा है इज रेशनल नंबर हमें पता है P बाई क्यू का फॉर्म होता है वेयर की नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं नाउ वी कैन राइट, है ना, एवरी नंबर as the form of P by Q where Q not equal to 0। यही तो है। देखो 1 को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 by 1, 2 को भी लिख सकते हैं हम 2 by 1 नथिंग बट 2। ऐसे हर एक नंबर को हम इस फॉर्म का लिख सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अच्छा चलिए, कह रहा है एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। अच्छा, कह रहा है एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। ये वाली बात सही है गलत है? देख लीजिए, आपका एवरी इंटीजर हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 0 -1 -2, ये सारा S1 ये हमारे एवरी इंटीजर है। कह रहा है कि वो रेशनल नंबर होते हैं। यस ऑफ कोर्स होते हैं। हम हर एक इंटीजर्स को P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिख नाउ वी कैन राइट एवरी इंटीजर एज द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू वेयर की नॉट इक्वल टू 0। हर एक इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं P बाई क्यू के, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है। फिर कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ना ये नहीं होता है। हमने एग्जांपल में इससे पहले जब बताया था नंबर सिस्टम, वहाँ भी बताया था। कोई एक नंबर ले लो 1/2, ये आप यहाँ क्या ये गलत हो जाए, क्यों? ये 1/2 ये तो रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है, बट इट इज़ नॉट एन इंटीजर, ठीक है, ये इंटीजर नहीं है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Now our next example number 2, it is nothing but find 5 rational number between and 2, 1 and 2। अच्छा, ये तो सर दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर, दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालना, ये क्या है, तो आपने बताया नहीं। देखिए हम जो है इसका तरीका बता रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीका बताएंगे, ठीक है। 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीका बताएंगे रेशनल नंबर, हाउ, है ना, हाउ वी कैन फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर। अच्छा देखिए पहला, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना है 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर, है ना, 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर। चलिए पहले क्या करते हैं, ये नंबर एंड ये नंबर दोनों को ऐड करके, ठीक है, ऐड कर दो, ठीक है, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दो। ये एक तरीका होता है मेथड नंबर 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3/2, ठीक। इन दोनों के बीच में क्या आया 3/2, ठीक। अब इन दोनों को लो, फर्स्ट रेशनल नंबर, ठीक है। सेकेंड रेशनल नंबर क्या आ जाएगा, सेकेंड रेशनल नंबर वो क्या आ जाएगा। अब इन दोनों को लो, 1 + 3/2 डिवाइड बाई 2, है ना। उसके बाद जब लेंगे ये दोनों को डिवाइड करेंगे। एक बार सपोज करो इसको x मानो इसको y मानो, जो फार्मूला होता है दो नंबर को निकालने का x + y/2, ऐसे भी हम कह सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में 3/2 मिल गया। अब देखिए एक रूल होता है, उसको देख लीजिए, इसको देखने के पहले रूल, ठीक है। इफ़ a डिवाइड बाई b मेन डिवाइड बाई c है, एक चीज़ तो ये, दूसरा a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, ठीक है, तीसरा a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है, देखो ये P बाई Q का पूरा फॉर्म है, नीचे 1 मान लो,
इसको छोड़ो अभी, ठीक है, अभी यहाँ नीचे लिखना है। तो अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करा देंगे, बाहर का बाहर से कराएंगे, है ना, ये रूल होता है। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई इसका यहाँ करो यार, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ नहीं पाओगे। यहाँ करो, अभी बताते हैं। अंदर का अंदर से बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करो, ए मल्टीप्लाई बाई 1 बी मल्टीप्लाई बाई सी, तो ये आएगा ए डिवाइड बाई बी सी, ठीक है, ये चीज़ होता है। दूसरा, अगर इस फॉर्म का मेन बटा ये था आपका, मेन डिवाइड ये था। अब दूसरा इस तरीके से हो, देखो यहाँ इसका पूरा हो गया था, इसका पूरा नहीं था, तो सी के नीचे पी बाई क्यू का फॉर्म बना लिए। इफ़ ए मेन डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी है, ठीक है, तो ये देखिए, ये पी बाई क्यू का पूरा फॉर्म अब नीचे 1 नहीं मान सकते, तो ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाता है ए मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइड बाई बी, ये ऊपर चला गया, ये कहानी ख़त्म हो गई। तो ये तो फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकेंड वाला हो गया, ठीक है। थर्ड वाला रूल क्या कहता है कि ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी, ऐसे 3 नहीं 4 हो जाएगा। देखो ये पूरा मेन डिवाइड ये है, तो इसका देखो पी बाई क्यू का फॉर्म पूरा है, इसका पी बाई क्यू का फॉर्म का, तो अंदर का अंदर से करते हैं हम, बाहर का बाहर से करते हैं। जब ये देखिए 1 कब मानते हैं, जब पी बाई क्यू का फॉर्म पूरा नहीं था, यहाँ पी बाई क्यू का फॉर्म पूरा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई डी और सी मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है। ये आपके रूल हैं, ये पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये बताने के लिए ये पूरी कहानी की है हमने। हाँ, यहाँ एलसीएम लेंगे 2, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 1, और ये हो जाएगा 1 3 ज़ा 3, 2, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 3 में ऐड करेंगे 3 5, ठीक है, 2 कम 2 3 5 बाई 2 5 बाई 2, ठीक है, 5 बाई 2। मेन डिवाइड ये है 2, है ना। ये पी बाई क्यू का फॉर्म पूरा ये नहीं है, इसको नीचे 1 मान लो। अंदर का अंदर से बाहर का बाहर से, ये वाला फॉर्म बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 2 मल्टीप्लाई बाई 2 नथिंग बट 5 बाई 4, ठीक है। 1 और 3 बाई 2 के बीच में निकालें, क्या आ गया, 5 बाई 4, ठीक है। बात समझिए। अब किन दोनों के बीच में निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच में निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में निकाल लो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब ये x ये y हो जाएगा। इट मीन्स दैट फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर ये निकल करके आया, थर्ड रेशनल नंबर निकाल दो। थर्ड रेशनल नंबर आपका क्या आ जाएगा, 3 बाई 2 प्लस 2 मेन डिवाइड बाई 2। हमें ये ध्यान देना मेन डिवाइड कौन है, ठीक है। तो 2 दूना 4 3 7 बटे 2, ठीक है। मेन डिवाइड बाई 2, अंदर का अंदर से बाहर का बाहर से, ठीक है। ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इतना 7 बटे 4। ये आपका आ गया थर्ड रेशनल नंबर, ठीक है। ये सेकंड था, ये थर्ड आ गया। ये क्या आ गया, 7 बाई 4, ठीक है। अब इन दोनों को ले लेंगे। अब देखो इन दोनों को एक बार ले लो, फिर इसको ले लो, ठीक है, डिवाइड कर लो, फोर्थ निकाल लेंगे। अब हम कितना कह रहा था, 5 कह रहा है ना, FOURTH, फोर्थ रेशनल नंबर, ठीक है। क्या आ जाएगा, ठीक, 5 बाई 4, ठीक है, प्लस 3 बाई 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। एलसीएम आएगा 4 1 ज़ा 4 1 5 प्लस 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 मेन डिवाइड बाई 2, ठीक है। 11 बाई 4 मेन डिवाइड बाई 2 1 मान लो, अंदर का अंदर से बाहर का बाहर से, तो ऊपर हो जाएगा 11 1 ज़ा 11 और ये हो जाए 8। कितना आ गया, 11 बाई 8। इन दोनों के बीच में हमने निकाल दिया, क्या आ गया, 11 बाई 8, है ना। अब इन दोनों के बीच में निकाल लो, 3 बाई 2, थर्ड आपका हो गया था, ये फोर्थ निकालना, फिफ्थ रेशनल नंबर निकाल लो। फिफ्थ जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 बाई 2 प्लस 7 बाई 4 डिवाइड बाई 2, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे, इसको कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। करने के बाद आप वहाँ से देख सकते हैं आपका फिफ्थ रेशनल नंबर क्या आता है, ठीक है। बताइए, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा सुनिए ज़रा सा, ऑब्जर्व कीजिए ये कि हो सकता है यहाँ से रेशनल नंबर निकालें, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, लेकिन 1 और 2 के बीच में ही आएगा वो। अच्छा, तो सर ये आप कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मिलते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट
रेशनल नंबर मिलते हैं। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट बहुत सारे रेशनल नंबर मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि राशिद कुछ निकाल के लाए हैं और राहुल कुछ निकाल के लाए हैं, दोनों लड़ाई कर लें, अरे मेरा तो ये आया तुम्हारा ये आ रहा है। नहीं, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होने वाली हो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें क्लियर है। तो इस तरीके से हम मेथड फर्स्ट को देख लिए, है ना। तो मेथड फर्स्ट अपना जो है पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं मेथड सेकेंड की, है ना। तो इसको इरेज करके आप पास करके ले सकते हैं। मेथड सेकेंड में क्या ऐसे करेंगे, इसमें क्या करते हैं, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 ऐसे करते हैं, 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, यही प्रोसेस लगाते हैं। देखिए सपोज करो ये नंबर है, ये नंबर, इन दोनों के बीच में ये नंबर निकाल दिया, ऐसे कहानी होती है। अब इन दोनों को लो, इन दोनों के बीच में ये नंबर सपोज करो निकाल दिया, है ना। एक बार इन दोनों को लिए, इन दोनों के बीच में ये नंबर निकाल दिया। अब इन दोनों को ले लो, इन दोनों के बीच में ये निकाल दो, इन दोनों के बीच में ये निकाल दो, इन दोनों के बीच में ये निकाल दो, इन दोनों के बीच में ये निकाल दो। प्रोसेस क्या होती है, इतना प्लस इतना डिवाइड बाई 2, है ना। इतना प्लस इतना डिवाइड बाई 2 ये वाला आया था, फिर इतना प्लस इतना डिवाइड बाई 2 ये वाला आ जाएगा, फिर इतना प्लस इतना डिवाइड बाई 2, इतना प्लस इतना डिवाइड बाई 2। ठीक है, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, ये फॉर्म लगाते जाएंगे, आपको दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर मिलते जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मेथड 2 की, है ना, है ना। ठीक है, मेथड 2 सीधा सा अच्छा सा प्यारा सा मेथड 2 अपना। ठीक है, 1 और 2 के बीच में पहले देखो कितने रेशनल नंबर निकालने, 5, है ना। तो हम मान लेंगे इसको जो निकालना रहता है उसकी वैल्यू n, उसको n कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, बोलो। ठीक, और ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये 1 है और ये क्या है, 2 है। 1 के नीचे हम 1 मानेंगे 1 ही रहेगा, 2 के नीचे 1 मानेंगे 2 ही रहेगा। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो चूंकि ये 1 है तो आपका यही तो होता है n बाई टी न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। ये आपका मेथड 2 ये कहता है कि दोनों में n प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, समझो, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 में n प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अच्छा सर ये n क्या है, अभी बताए हैं, n वो है जितना रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, n वो है जितना रेशनल नंबर निकालना है। इट मीन्स दैट 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और 5 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये नथिंग बट 6 डिवाइड बाई 6। अच्छा सर ये कहानी है, हाँ बिल्कुल यही कहानी है। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों में n प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इसको 1 को। ठीक है, p बाई क्यू का फॉर्म बनाया, p बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए, ये तो नहीं था, इसको हमने कंसीडर कर लिया p बाई क्यू का फॉर्म। ठीक है, अच्छा सर अब क्या होगा, अब ये होगा जो दूसरा नंबर रहेगा उसमें भी वही काम करेंगे। दूसरा नंबर ये था ना, ठीक है, दूसरा नंबर क्या था अपना, दूसरा नंबर अपना 2 था। ठीक है, ऊपर नीचे क्या करेंगे, n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 1 हमने कंसीडर किया है क्योंकि 2 में 1 नीचे करेंगे कंसीडर तो वही रहेगा। तो n की वैल्यू क्या है, नथिंग बट 5 है। ठीक है, 5 है। n वही होता है जितना रेशनल नंबर निकलवा रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा 12 बाई 6। अच्छा सर ये तो हो गया, हाँ। तो 1 देखो 1 और 2 के बीच में निकालना था और हमने 1 को लिख दिया है 6 बाई 6। 1 जो आया है वो 6 बाई 6 आया है और जो 2 आया है 12 बाई 6 आया है। अब क्या करेंगे, 6 बाई 6 तो ये हो जाएगा 7 बाई 6, एक ऐड करते लिखते जाओ, 8 बाई 6, 9 बाई 6, 10 बाई 6, 11 बाई 6। ठीक है, कितना है देखो 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर निकालना था, हमने यहाँ से 5 रेशनल नंबर निकाल दिया। कमेंट करके बताओ ये वाला अच्छा लगा रूल कि वो वाला अच्छा लगा रूल। वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ठीक है, ये जब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म होगा तो ये लगा देंगे, क्योंकि देखिए वहाँ पर दिक्कत क्या हो रही थी, जब हमको 1 2 मिला तो आसानी से 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 करके हम आसानी से ले आए। लेकिन जैसे ही ऐसा मिलने लगा p बाई क्यू का फॉर्म, इट मीन्स दैट 3 बाई 2 4 बाई 3 ऐसा फॉर्म निकलने लगा, तो वहाँ से कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, किस में दिक्कत हो रही थी, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप ये भी मेथड समझ में आ गया होगा सेकंड वाला।
सेकंड वाला मेथड बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। कैसे करना है, हमें पी बाई क्यू का फॉर्म बनाना अगर है तो ठीक। पी बाई क्यू मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा तो दोनों में हम n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। n क्या है सर, n नथिंग बट जितना रेशनल नंबर निकालना है। दोनों में किया, ये 6/6 हो गया, ये 12/6 हुआ, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/2, ये 70 नहीं है सर, 10 है। ठीक है, तो मेथड 2 भी क्लियर है आई होप। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेथड थर्ड की। ठीक है, मेथड थर्ड अपना क्या है, उस पर हम देख लेते हैं। चलिए मेथड 3 क्या कहता है। अच्छा सर, मेथड 3 पर हम लोग पहुँच गए। हाँ, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, गानों ना गाते रहना चाहिए। ठीक है, हाँ 1 और 2 ये अब आपका 2 नंबर है। ठीक है, और R एक कंसीडर करेंगे, एक S कंसीडर करेंगे। ठीक है, X Y कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, इसको R कंसीडर कर लो, इसको S कंसीडर कर लो, और इस कंडीशन में जो R होना चाहिए, जो S होना चाहिए वो ग्रेटर देन R होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स दैट बड़े में से छोटे को हम घटाएंगे। फार्मूला आपका बनता है D = S - R। ठीक है, ठीक है, S - R 1 + n, ये आपका फार्मूला बनता है। ठीक है, S - R = 1 + n, ये आपका फार्मूला बनता है। अच्छा सर, ये D क्या है, अरे देखते जाओ D क्या है, तुम बहुत जल्दी में रहते हो। हाँ, ये फार्मूला है आपका। ठीक है, चलिए S क्या है, S नथिंग बट 2 है। R क्या है, नथिंग बट 1 है। अच्छा सर, N क्या है, N जो है N वही है क्या, जितने रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5, तो n की वैल्यू 5 ले लो +1, है ना, ये आएगा आपका D। ठीक है, तो D = 1/6, कितना आ गया, D = 1/6। अब फर्स्ट जो आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है, वो होता है x R + D। ठीक है, कितना होता है, R + D। दूसरा होता है R + 2D। तीसरा होता है R + 3D। ठीक है, और चौथा होता है R + 4D। अच्छा सर, देखिए बिल्कुल, R क्या है आपका, R क्या है, R क्या है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + D 1/6, कितना हो जाएगा 7/6। ठीक है, 1 + 2D, है ना, तो 2 × 1/6, है ना, तो नथिंग बट 1 + 2/6, तो 6 कम 6 6 2 8 8/6। 1 + 3 × D क्या है 1/6। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1 + 3/6 9/6, है ना, इसको 6 कम 6 6 3 9, 6 1 6 + 3 9 हो जाएगा। 1 + 4 × D, D की वैल्यू क्या है 1/6, है ना, तो ये हो जाएगा 1 + 4/6 10/6। ये आपका फर्स्ट नंबर था। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा, फिफ्थ रेशनल नंबर। ठीक है, R + 5D, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 5 × में 1/6, नथिंग बट 1 + 5/6 11/6, है ना। देखिए 7/6 1 2 3 4 5, हमने निकालना था 5 रेशनल नंबर, हमने 5 रेशनल नंबर निकाल दिया। देखने वाली बात ये है, जो भी नंबर यहाँ दोनों दिए रहेंगे उनमें से जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटे को घटाएंगे। ठीक है, और जो छोटा वाला बनेगा वो R बन जाएगा, यहाँ पर R + D छोटा वाला इसमें ऐड होता जाएगा और D यहाँ से निकाल करके रखेंगे। ठीक है, तो आई होप तीसरा मेथड भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को, और हमने बताया ना कि और भी नंबर हो जाएंगे 1 और 2, मतलब कोई भी नंबर हो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर, इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। ठीक है।